नमस्कार मित्रों। अभी जैसा कि हमने लाइव आने के लिए बात की थी कि 2 बजे मैं लाइव रहूँगा बिजनेस को लेके कि कोरोना काल में कैसे आपका बिजनेस चलेगा, कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इस विषय को लेके मैंने घोषणा की थी कि मैं 2 बजे लाइव हूँगा, तो अपने घोषणा के अनुसार मैं अभी लाइव हूँ। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? एग्जैक्टली कई सारे लोगों के लाइक्स और कमेंट आने शुरू हो गए हैं। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं वो यहाँ पे अगर कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मैं उन्हें देख पाऊंगा। और अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है, मेरी बातें सुनाई दे रही हैं, तो एक बार कमेंट में एस लिखें। ओके, कई सारे लोग लाइव मुझे देख रहे हैं। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो इस लाइव सेशन को शेयर भी करें अपने फेसबुक पे, ताकि और लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और लोगों तक ये बात पहुंच सके। नूर मोहम्मद चौधरी, सुनील सहानी, गोविंद साहू, अमित प्रकाश, अमित आपके सवालों का जवाब दूंगा आगे। आप लाइव सेशन में बने रहें और लोगों को शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमको जो देख रहे हैं, वरदान आयुर्वेदा के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर SR वैद्य। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आप लोग अगर कमेंट में कुछ लिखेंगे तो मुझे वो चीज़ें दिखेंगी और मुझे जानकारी हो पाएगी कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। अजय गुप्ता, गोविंद साहू, दीनानाथ, ये सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए, मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। जिनके पास हमारी सूचना पहुंची थी वो लोग जुड़ चुके हैं, और जिनके पास सूचना नहीं पहुंची है उनके पास आप सूचना पहुंचाएं और इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाएं। तो आगे की वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारा विषय था, तो मैं अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूं आपको और उस विषय के बारे में चर्चा करते हैं कि इस कोरोना काल में आपका बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, क्या टूल्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी हैं, क्या चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आपके सामने ये मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। आप सभी को एक स्लाइड दिख रही होगी सामने, कोरोना काल में कैसे चलेगा आपका बिजनेस। सभी लोगों को स्लाइड अगर दिख रही हो, एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके स्क्रीन पे वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे कि आपको प्रॉपर दिख रहा है, यस लिखें, तो मुझे उसकी जानकारी हो पाएगी। अगर आपको स्क्रीन पे सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, मेरी आवाज़ आ रही है, तो कमेंट में एस लिखें। ओके, सुरेश गुप्ता जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, गोपीनाथ मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आप सभी लोग हमें देख रहे हैं। मारुति चौबे, अब्दुल साहिद, राहुल पांडे, शशांक श्रीवास्तव, और साथ में जुड़े हैं जीवक आयुर्वेदा के निदेशक पंकज श्रीवास्तव, त्रिमूर्ति कुमार श्रीवास्तव, पंकज। आप सभी लोग हमें देख रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा इस सेशन का मोटो था कि कोरोना काल में आपका बिजनेस कैसे चलेगा, इस विषय पे हम चर्चा करने आए हैं। तो इसी विषय को लेके आगे बढ़ते हैं। अभी आज की डेट में आज का जो सिनेरियो चल रहा है, आज का जो स्थिति है, जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक महामारी फैली हुई है, कोरोना जैसी महामारी, जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, सभी लोग परेशान हैं। ऐसे में आपके बिजनेस को हमने 3 कैटेगरी में रखा है। ये 3 बिजनेस जो होंगे, कुछ बिजनेस होंगे जो सफल होंगे, कुछ असफल होंगे और कुछ मध्यम होंगे। सफल बिजनेस, असफल बिजनेस और मध्यम बिजनेस, इन 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। सफल बिजनेस वो हो रहे हैं इस दौरान, इस महामारी के दौरान ऐसे बिजनेस सफल हो रहे हैं
जो ऑनलाइन हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और जो लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। असफल बिजनेस जिनका अभी बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है, यानी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को दिखा नहीं पा रहे हैं, या उनकी ज़रूरत लोगों को नहीं पड़ रही है। और इन बिटवीन यानी मध्यम बिजनेस, ऐसे बिजनेस जो ना तो बहुत घाटे में चले गए हैं और ना ही बहुत लाभ में हैं, ऐसे बिजनेस मध्यम बिजनेस हैं। तो सफल बिजनेस की कैटेगरी में अगर हम देखें तो ऑनलाइन के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे एक नाम मैं लेता हूँ अमेज़न का, तो अमेज़न एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा बिजनेस है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। ये ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा है, इनके पास सामान, इनके पास प्रोडक्ट्स हैं जो लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा इनके और भी कई सारे सर्विसेज हैं जैसे अमेज़न पे। तो इन सारे चीज़ों को ये यूज़ करके अपने बिजनेस को उसी रफ्तार में चला रहे हैं जैसा इनका चल रहा था। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इनका बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअस चलने वाला सफल बिजनेस है आज के सिनेरियो को देखते हुए। दूसरे बिजनेस जिनको इस महामारी में अपनी सेवाएं देने के लिए छूट दी गई है, जो मध्यम कैटेगरी के हैं, जो पूरी तरह से फुल फ्लेज में तो नहीं है लेकिन उनका बिजनेस बंद ही नहीं है, तो ऐसे बिजनेस को हमने मध्यम बिजनेस में रखा है। असफल बिजनेस की अगर बात करें तो इस समय का जो असफल बिजनेस, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए कोई फर्नीचर शॉप है, कोई ज्वेलरी शॉप है, तो इन लोगों के बिजनेस इस समय बिल्कुल ही बंद हैं और बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ऐसे में लोग अपने जो एसेंशियल सर्विसेज की चीज़ें हैं, जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि वैभव वाली चीज़ों पे फोकस करें। तो ये तीन चीज़ें जो थी, इस कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो महामारी का काल चल रहा है, ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसके साथ आपका बिजनेस और इसके ख़त्म होने के बाद आपके बिजनेस की स्थिति कैसी हो सकती है, तो इसको भी हमने तीन चीज़ों में बांटा है कि आपके बिजनेस की स्थिति तीन तरीके से हो सकती है। अभी जो आपका बिजनेस चल रहा था, जैसा भी था, आप जो भी कर रहे थे, उसमें तीन कर्व हो सकते हैं, तीन तरह के कर्व आ सकते हैं। पहला हमने कहा वी कर्व वाली स्थिति। ऐसे बिजनेस जो वी कर्व की तरह, यानी अभी कोरोना काल में चल रहे हैं और कोरोना के बाद अचानक से वी कर्व लेंगे, यानी अभी उनकी स्थिति डाउन जा रही है, पहले वो ठीक चल रहे थे, फिर डाउन हुई उनकी स्थिति, और कोरोना ख़त्म होते ही या कोरोना का संक्रमण कम होते ही फिर से वो फुल फ्लेज में आएंगे और वी कर्व बनाते हुए फिर से वापस सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसे बिजनेस हो सकते हैं। दूसरा यू कर्व वाली स्थिति हो सकती है कि आपका बिजनेस अभी डाउन हुआ है और फिर धीरे 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 डाउन होते 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 फिर वो अप की ओर बढ़ जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। और तीसरी स्थिति हो सकती है एल कर्व की, कि आपका बिजनेस डाउन हुआ और लगातार डाउन 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 और डाउन ही रहा, आगे आप उसे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे आप उसे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये तीन स्थितियां आपके जीवन में आने वाली हैं, आपके बिजनेस के साथ आने वाली हैं। इन्हीं तीनों में से ही आपको ये कैटेगरी तीन जो दिख रही हैं, इन्हीं तीन कर्व से आपके बिजनेस को गुजरना होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे जो बिजनेस हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उस बिजनेस को हमें वी कर्व वाली स्थिति में लाना है। भले ही कोरोना की स्थिति में हमारी बिजनेस का जो पोटेंशियल है, जो हमारे बिजनेस का ग्रोथ है, वो डाउन हुआ है, हमारी इनकम कम हुई है, क्योंकि लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, सारी स्थिति भयावह है और सभी जगह बंदी है। तो ऐसी स्थिति में हम अचानक से वी कर्व कैसे लें, इस स्थिति में लाने के लिए आपको ज़रूरत है इन दो बातों पे ध्यान देने की। कोरोना काल में आपका जो बिजनेस है वो दो बातों पर निर्भर करता है। क्या आप इन दो बातों के लिए तैयार हैं? ये दो बातें हैं नई टेक्नोलॉजी और नया प्रोसेस। क्या आप अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या नए प्रोसेस के साथ आप अपने बिजनेस में आने के लिए तैयार हैं?
यदि आपका जवाब हाँ है तो आप अपने बिजनेस में वी कर्व ला सकते हैं। जो भी स्थिति अभी डाउन हुई है, जो भी हमारी बिजनेस का पोजीशन जो अभी नीचे गया है, वो अचानक से ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि आगे अभी जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, कोरोना की स्थिति में हर जगह लॉकडाउन है, इसके बाद भी अभी हमें इसी के साथ जीना है। आप न्यूज़ देख रहे होंगे, टेलीविज़न पे आ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। आपको इन्हीं कोरोना के साथ ही जीना है, आगे आपको इसको सीखना है। तो इसके साथ सामंजस्य बैठाए हुए आप आगे कैसे उस चीज़ को, अपने बिजनेस को भी ग्रो करें, उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी हैं। आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है और नए प्रोसेस को यूज़ करना है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपका बिजनेस वी कर्व में आ सकता है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटे से टूल्स का यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कस्टमर से संपर्क में बने रह सकते हैं और अपना बिजनेस कंटिन्यूअस चला सकते हैं, जिसमें से एक टूल्स को मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा और संभवतः आगे भी कई सारे अलग अलग टूल्स के साथ आपके साथ आऊँगा, आपको बताने के लिए आऊँगा। तो ये टूल्स है, एक छोटा सा टूल्स है व्हाट्सएप बिजनेस। आप सभी लोग व्हाट्सएप से परिचित हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस में हैं, व्हाट्सएप ने यानी फेसबुक का ही एक ऐप है व्हाट्सएप, तो उन्होंने एक कैटेगरी बना रखी है बिजनेस कैटेगरी के लिए। उन्होंने एक अलग से ऐप दे रखा है व्हाट्सएप बिजनेस। आप व्हाट्सएप बिजनेस का ऐप, इस व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का यूज़ करें। इसमें आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिससे आप अपने कस्टमर से इजीली जुड़ पाएंगे और आसानी से अपने बिजनेस प्रोसेस को चला पाएंगे। तो जो लोग पहले से व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बिजनेस जो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं उन्हें मेरी ये सलाह है कि आप सभी लोग अगर बिजनेस में हैं तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करना चाहिए और इसके माध्यम से अपने कस्टमर से कनेक्ट रहना चाहिए। अगर आप पहले से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसी अकाउंट को व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप बिजनेस को जगह देंगे, आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे अपने बिजनेस का नंबर डाल के आप सिंपल जो आपका व्हाट्सएप चल रहा था उससे आप इसे व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है और आज की डेट में सभी कोई कर सकते हैं। इसके लिए मुझे अलग से कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस का यूज़ करके आप कैसे अपने कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट में बने रह सकते हैं। तो इस कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस कैसे आपकी मदद करेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आपके सामने एक स्लाइड खुली है। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि इस संक्रमण के चलते आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अपने बिजनेस को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। व्हाट्सएप पर अपने ग्राहकों से जुड़े रहें। वे इस ऐप का इस्तेमाल अपने परिजनों और दोस्तों को जुड़ने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो व्हाट्सएप पहले से चला रहे थे, मैंने अभी जो बताया, तो वो व्हाट्सएप बिजनेस पे आके इन चीज़ों को कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप बिजनेस में आप उन्हीं यूज़र से बातचीत करें, उन्हीं यूज़र से जुड़ें जिन्हें आप जानते हो, यानी जो आपके कस्टमर हैं या जो आपके कस्टमर बनना चाहते हैं, आपके मैसेज को पाना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों से जुड़ें और अपने कस्टमर से, अपने ग्राहकों से अपना फ़ोन नंबर सेव करने को कहें। उसका कारण क्या है वो मैं आगे आपको भी बताता हूँ कि सेव करना क्यों ज़रूरी है। और साथ में आप चाहें तो ग्रुप बना सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपके कस्टमर हैं उनके हिसाब से आप ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप में आप पहले से निर्देश दे के रखें कि वो ऑटोमेटेड जो मैसेज आते हैं या प्रचार प्रसार से जुड़ी सामग्री उस ग्रुप में ना भेजें। उसका कारण यह है कि अगर आपके साथ ग्रुप में कई सारे लोग जुड़े हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए जुड़े हैं और उसमें उनके पास
कोई मैसेज आता है, कोई प्रमोशनल मैसेज आता है, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी प्रचार आते हैं, तो हो सकता है कि कोई यूज़र आपकी शिकायत कर दे और आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाए, बैन हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप पहले से यह निर्देश दे के रखें कि इस ग्रुप में ऐसे इस तरह के मैसेज ना भेजे जाएं जो दूसरों के काम के ना हो। जिस उद्देश्य के लिए वह ग्रुप बनाया जा रहा है उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें मैसेज आए और उसी से संबंधित केवल मैसेज दिए जाएं। इस व्हाट्सएप बिजनेस में आप अपनी एक प्रोफाइल सेट करके रख सकते हैं जहां पे आप कई सारे कस्टमर्स के जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पहले से फीड करके रख सकते हैं। जैसे आपके ऑफिस का समय, यानी आपके बिजनेस का समय कि कब से कब तक खुलेगा, उसके कैटलॉग, आपके प्रोडक्ट्स के कैटलॉग आप उसमें बना सकते हैं। आप वहाँ का लोकेशन दे सकते हैं, अपने एड्रेस को वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कई सारी जानकारी है जो आप वहाँ पे पहले से फीड करके रख सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों से कैसे जुड़े रहें, उसमें आप एक शॉर्ट लिंक का ऑप्शन होता है। व्हाट्सएप बिजनेस में आपको एक शॉर्ट लिंक का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप अपने कस्टमर को एक लिंक भेज सकते हैं और उसके माध्यम से वो डायरेक्टली आपसे चैट स्टार्ट कर सकते हैं। ये चैट का जो शॉर्ट लिंक है ये कैसे बनेगा? आप जब व्हाट्सएप बिजनेस में जाएंगे, अपने बिजनेस प्रोफाइल पे जाएंगे, तो आपको बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करते ही वहाँ पे एक शॉर्ट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक होगा, सामने आपका एक नंबर लिखा होगा, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो लिखा होगा, और इसके अलावा नीचे आपको एक मैसेज लिखने का ऑप्शन भी मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज होगा कि जब भी इस लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो उनके साथ यह एक लिखा हुआ मैसेज, डिफ़ॉल्ट मैसेज आपके मोबाइल पे आना शुरू हो जाएगा। हाँ, यूज़र चाहे तो वो अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकता है, बदल सकता है, उस मैसेज को चेंज कर सकता है, उसे कुछ और लिखना हो तो लिख सकता है। अब ये जो शॉर्ट लिंक है, ये आप अपने सभी कस्टमर को या जो नए कस्टमर्स हैं उनको आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी माध्यम यूज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, या इस लिंक को आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं, अपनी ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक आपके साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट कर पाएगा। तो इस लिंक को आप अपने कस्टमर को शेयर करें, अपने कस्टमर तक पहुंचाएं। ये एक अच्छा माध्यम है जिससे आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से चैट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले बताया कि आप अपने बिजनेस प्रोफाइल में कई सारी चीज़ें बिजनेस अकाउंट में सेट करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे एक बेकरी है, मान लीजिए आपका एक बेकरी का शॉप है, तो आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस का समय, किस दिन कैसे कै बजे खुलता है, वो सारी चीज़ें, आपका एड्रेस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपके कस्टमर को ये चीज़ें बार बार पूछनी नहीं पड़ेंगी, इसलिए वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा। अगर उसने नंबर सेव कर रखा है तो वो आपके नंबर पे क्लिक करेगा और वहाँ पे ये सारे डिटेल्स उसे मिल जाएंगी। आप समय समय पर इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कोरोना के समय में हो सकता है कि आपके बिजनेस की टाइमिंग कुछ चेंज हुई हो, आपके लोकल एरिया के हिसाब से वहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो भी गवर्नमेंट के सरकारी निर्देश हैं, उसके हिसाब से आपका टाइमिंग चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पे उसे अपडेट करें, क्योंकि ज़रूरी है कि आपके कस्टमर जो हैं, आपके ऑफिस के, आपके कार्यालय के, आपके बिजनेस के खुलने का समय उन्हें पता होना चाहिए, ताकि वो उस समय आपसे कांटेक्ट कर सकें। अब चूँकि वो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, आपके बिजनेस तक पहुँच नहीं सकते हैं, तो ये व्हाट्सएप जो है, ये व्हाट्सएप बिजनेस जो है आपके बिजनेस का एक माध्यम होगा, जिसके थ्रू उन्हें ये पता चल पाएगा कि आप इस व्हाट्सएप पे कब से कब तक अवेलेबल रहेंगे। यानी जब भी उनका मैसेज आए तो आप उनका रिप्लाई कर पाएंगे, आप उन्हें बता पाएंगे। तो इसलिए आप वहाँ पे टाइमिंग सेट करके रखें। आप अपने इस व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग बना सकते हैं। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के कैटलॉग यहाँ बना सकते हैं। इस कैटलॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को शेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और वहाँ से वो आपके प्रोडक्ट को देख पाएंगे, वहाँ से आपको ऑर्डर कर पाएंगे बाय व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप के थ्रू उस प्रोडक्ट के लिए आपको ऑर्डर मिल सकता है और आप वहाँ उसे डिलीवरी करवा सकते हैं, वहाँ भिजवा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कस्टमर के साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर करने का, अपने प्रोडक्ट को दिखाने का। तो आप कैटलॉग मेंटेन करें। हाँ, इसमें कई सारी कैटेगरी है। जब आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करेंगे, वहाँ पे कैटलॉग बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कैटलॉग में, तो ये अप्रूवल के लिए जाता है। ऐसे ही आप कुछ भी नहीं बेच सकते। उनकी एक गाइडलाइन है, फेसबुक की एक गाइडलाइन है, उसके थ्रू आप वहाँ पे जब प्रोडक्ट को लगाएंगे तो वहाँ पे चेक होने के लिए जाएगा। वो चेक किया जाएगा कि ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं। आप उनकी जो पॉलिसी है उसके पॉलिसी से अगर मैच करता है तो आप इस कैटलॉग के माध्यम से भी लोगों को बेच सकते हैं। तभी आपका ये कैटलॉग एक्टिव होगा। और जब आपका कैटलॉग एक्टिव हो जाएगा तो आपके कस्टमर्स को ये कैटलॉग दिखेगा और वहाँ से वो उस प्रोडक्ट के लिए आपको ऑर्डर कर पाएंगे। तो कितना ईजी है। तो आपको इस व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू कैटलॉग को भी यूज़ करना चाहिए और कैटलॉग को मेंटेन करके रखना चाहिए। इसमें आप प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट की फ़ोटो, प्रोडक्ट का रेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों से मिले बिना उन्हें सर्विसेज के बारे में जानकारी दें। आपकी जो भी सर्विसेज है, आप उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, यानी ग्राहक आपके यहाँ आ नहीं रहे हैं या आप कहीं मीटिंग में जा नहीं रहे हैं, तो व्हाट्सएप आपकी मदद कर सकता है। आप वीडियो कॉल के थ्रू उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है और आप उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप के इस वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपने सर्विस को देने के लिए अपने कस्टमर से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप डिलीवरी की बात करते हैं, यानी आप होम डिलीवरी देते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो आपके लिए ये बहुत ही इजी होगा। आप अपना लोकेशन ऑन रखेंगे और जब भी आपका डिलीवरी बॉय यानी आपका जो भी कस्टमर के लिए सामान लेके जा रहा है, ऑर्डर को लेके जा रहा है, आप डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट में बने रहें और उसके साथ आप वहाँ से कस्टमर आपको लोकेशन शेयर करेगा। उस लोकेशन पे आप डायरेक्टली वहाँ सामान को पहुँचा सकते हैं। चूँकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इसलिए हो सकता है कि पिकअप और डिलीवरी बढ़ जाए, लोग लेने के लिए फ़ोन करें, कांटेक्ट करें। तो जब डिलीवरी करनी हो तो आप व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन फीचर को ऑन रखें और यह फीचर आपकी लोकेशन को आपके ग्राहकों के साथ शेयर करता है और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे से आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक लोकेशन शेयरिंग का बहुत ही इजी तरीका है इस समय कि आप उनके लोकेशन पे कैसे पहुंचेंगे। साथ ही आप इस व्हाट्सएप बिजनेस पे स्टेटस का जो फीचर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेटस लगाने के लिए। इसमें आप अपने स्टोर को, अपने शॉप को, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिखा सकते हैं। जो भी नई चीज़ें आ रही हैं या जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, जो आप ऑफर चला रहे हैं, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स को दिखेगा। तो आपके स्टोर में यानी आपके शॉप में आपका बिजनेस जो भी है उसमें जो चीज़ें हैं आप स्टेटस में टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं या वीडियो कॉल्स हैं उनके माध्यम से आप अपने कर्मचारियों से भी जुड़े रह सकते हैं। जो मान लीजिए आपका कोई डिलीवरी बॉय है जो बाहर है, उनके साथ आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं अभी जो बात कर रहा हूँ केवल व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप आपके बिजनेस में कैसे मदद कर सकता है। इसके अलावा और भी कई टूल्स हैं जो मैंने पहले बताया कि उन सारे टूल्स के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो केवल व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप जो आपका बिजनेस व्हाट्सएप है वो आपके कर्मचारियों से जुड़ने के लिए भी आपकी मदद कर सकता है कि आप उनसे ग्रुप कॉल, ग्रुप वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी सबसे पहले बोला था कि कस्टमर के पास आपका नंबर सेव होना ज़रूरी है। उसका कारण यह था कि उसमें एक फीचर और है ब्रॉडकास्टिंग का।
व्हाट्सएप बिजनेस में या बिजनेस में, व्हाट्सएप में सभी में है, लेकिन आप व्हाट्सएप बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस को ही बोलूँगा कि व्हाट्सएप बिजनेस में ब्रॉडकास्टिंग का एक सिस्टम है कि आप एक किसी पर्टिकुलर मैसेज को इंडिविजुअली सभी के पास पहुंचा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को पहुंचा सकते हैं एक ब्रॉडकास्टिंग करके। अब ये ब्रॉडकास्टिंग, इस ब्रॉडकास्ट में जो भी मैसेज आप भेजते हैं वो केवल उन्हीं लोगों को दिखता है जिन्होंने आपका नंबर सेव कर रखा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने कस्टमर्स को जो आपके साथ जुड़े हैं उनसे बोलें कि वो आपका नंबर सेव करके रखें, ताकि जब भी आप कोई ब्रॉडकास्टिंग करें तो उन तक वो मैसेज पहुंच जाए। तो इस तरह से व्हाट्सएप का जो ये फीचर था, व्हाट्सएप का जो बिजनेस था, व्हाट्सएप बिजनेस था, उस ऐप का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, अपने कस्टमर को अपनी चीज़ों को बता सकते हैं और वहां से अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो अभी जो समय आने वाला है आगे, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसके अलावा अभी जब स्थितियां सामान्य होंगी तब भी हमें इन सारी चीज़ों को अपनाना ही होगा। कारण उसका मैंने बताया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि इसकी जब मैंने बात की थी यहाँ पे, ये बिजनेस के प्रकार, कि अगर आपको सफल बिजनेस वाली कैटेगरी में आना है तो आपको ये दो चीज़ें जो करनी है कि नई टेक्नोलॉजी और नया प्रोसेस, ये दोनों चीज़ों को अपनाना ही होगा। तो आप नई टेक्नोलॉजी में विश्वास रखें, नए प्रोसेस को अपनाने में देर ना करें, अभी से शुरुआत कर दीजिए और अभी से ही एक्टिव हो जाइए आगे के आने वाले समय के लिए। तो जो भी अभी मैंने व्हाट्सएप बिजनेस की बात की, ऐसे कई सारे टूल्स हैं, तो अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाना शुरू कर दीजिए डिजिटली, और नए प्रोसेस, नई टेक्नोलॉजी को तुरंत आप अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए। तो ये सारे तरीके थे जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना बिजनेस कंटिन्यूअस चला सकते हैं, उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे थे, नीचे कमेंट में आप अपने बिजनेस की कैटेगरी, अपने बिजनेस का तरीका, कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है और आप क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कमेंट में लिखें। आपको क्या समस्याएं आ रही हैं वो चीज़ें कमेंट में लिखें, ताकि आगे आने वाले समय में जब मैं कोई लाइव वेबिनार करूं, जो आपको फेसबुक पे लाइव आऊं, तो मैं उस चीज़ के सोल्यूशन के साथ आऊं। अभी ये सारी चीज़ें, अभी किसी एक फ्रेंड ने इसमें पूछा था कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लाएंगे, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि देखिए, अलग अलग एक्टिविटी आपको करते रहनी है। आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से, ब्लॉगिंग के माध्यम से, कई सारे टूल्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने कस्टमर को अपने वेबसाइट तक पहुंचा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट किस चीज़ के लिए बना है। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हैं, जैसा कि ई कॉमर्स के लिए बात करें तो फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, या इस तरह की जो भी वेबसाइटें हैं जहां से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, तो ऐसी वेबसाइट पे लोगों को लाने के लिए आपके पास कई सारी एक्टिविटी हो सकती हैं। आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं और वहां तक लोगों को पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा पेड मार्केटिंग भी होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी जगहों पे आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में, आज के लाइव सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ नई चीज़ों के साथ। इस वीडियो के नीचे आप जो कमेंट बॉक्स बना है, वहाँ कमेंट में अपने कमेंट्स को लिखें, अपनी चीज़ों को बताएं। नेक्स्ट सेशन में मैं लाइव आके उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपके कमेंट का जवाब कमेंट में देने की कोशिश करूँगा।